Hey, welcome to another episode of the DV Show. आज का एपिसोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइसिस पे है. आई लाइक टू थिंक ऑफ इट एज पॉवर्टी, लेकिन नॉट द टाइप ऑफ पॉवर्टी दैट वी ग्रू अप लर्निंग अबाउट, राइट? आई थिंक इट्स मोर अबाउट टाइम पॉवर्टी, और स्पेसिफिकली आई थिंक अबाउट लाइक यंग किड्स दैट आर अप एंड कमिंग. क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आई फील लाइक माई ओन सन इज सो हेविली स्केड्यूल्ड एंड इट फील्स लाइक ही इज ऑलवेज आउट ऑफ टाइम. मतलब वो कुछ भी करेगा, टाइम की बहुत ही करीबी है उसकी लाइफ में और उसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा. इनफैक्ट आई माइट बी द पर्सन दैट इज द रीजन व्हाई ही हैज़ दैट क्राइसिस इन हिज लाइफ. तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स द कॉमन थीम एवरीवेयर, राइट? विद ऑल द किड्स, सक्सेसफुल और नॉट, वेदर यू आर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो भी आज के ज़माने में, इट फील्स लाइक जहाँ पे भी देखो सब जगह पे ये टाइम की बहुत ही करीबी है बच्चों में. सबके पास इधर क्लासेस बहुत ही चल रहे हैं, सबको एक इंस्ट्रूमेंट करना है, सिंगिंग क्लासेस है, डांसिंग क्लासेस है, ऑब्वियसली अपना मैथ साइंस और सब तो चलते ही रहता है. फिर स्कूल में कुछ आफ्टर स्कूल प्रोग्राम चलते रहता है. इट जस्ट फील्स लाइक इट्स नेवर एंडिंग. तो उस हिसाब से आई ऑनेस्टली डोंट नो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट. इज वी डोंट थिंक ऑफ एनी, वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशंस आई गेस, बट it's an interesting topic to at least get our thoughts out there. हाँ, तो मैं अपने बारे में सोचूं ग्रोइंग अप कि टाइम की गरीबी थी पर इतनी नहीं थी. सो मुझे ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये टाइम की गरीबी बढ़ती जा रही है. सो लाइक इन माय टाइम मेरे पिताजी से ज़्यादा गरीबी मुझे थी टाइम क्योंकि मेरे पिताजी, हाँ कि लाइक हम तो कोई ऐसा वरी नहीं था कि नौकरी भी कब लग गई, पढ़ाई भी कब ख़त्म हो गई. वो हंसते खेलते सब बचपन गुजर गया, जवानी आ गई, बच्चे हो गए, तुम बड़े हो गए, तुम. सो वो इतना थॉट आउट प्रोसेस नहीं था. थिंग्स जस्ट वर्कड आउट ऑन इट्स ओन, राइट? तो उनका ऐसा था. पर जब जैसे मेरी लाइफ उन्होंने प्लान की तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा प्लान करने की कोशिश की कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो हाँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा बिजी रखा गया. पर अर्ली ऑन इतना बिजी नहीं था, बट जैसे हाँ 10th 11th 12th उसमें भाई टू मच प्रेशर. तो हाँ आया, बट थोड़ा लेट आया. अब आज जैसे मैं मेरे बच्चों को देखता हूँ तो वो अर्ली ऑन बहुत ही जल्दी आ गया है कि लाइक 5 6 7 years ओल्ड किड्स, राइट? और पता नहीं कुछ तो इनविजिबल प्रेशर है लोगों पे कि 2 क्लास तो रखनी ही है बच्चे को, नहीं तो तुम यू फील लाइक अ फेलियर एज अ पेरेंट कि फला बच्चा 2 क्लास में जाता है, 3 में जाता है, तो तुम 1 में तो शर्मा जी का बेटा आगे चले जाएगा. तुम 0 क्लास में तो जा ही नहीं सकते, नहीं तो तुम आउटकास्ट हो जाओगे कि तुम अच्छे पेरेंट ही नहीं हो, ये नहीं. पर इट्स नॉट लाइक, हाँ इसके 2 पहलू हैं कि भाई हाँ, एक तो टाइम पॉवर्टी का मतलब है कि उनको नेचुरली एबिलिटीज को जानने का मौका नहीं मिलता क्योंकि टाइम ही नहीं है सोचने का, है ना? तो वो नेचुरल, आई डोंट नो, मेरा ऐसा सोचना है कि नेचुरली उनको ग्रो करने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि चीज़ों को शांति से समझे, सोचे, कुछ डिसीजंस ले. तो वी आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस फॉर देम, तो उनके लिए टाइम नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, दो पहलू मैं यहाँ जा रहा था कि हाँ, एक तो ये है कि टाइम नहीं है, और दूसरा ये भी है कि भाई अगर मैं अपने आप से कंपेयर करूँ तो इन अ वे इट्स नॉट ऑल दैट बैड, राइट? कि यू आर गिविंग देम ऑल दी ऑप्शंस, ऑल दी अपॉर्चुनिटीज. की जैसे अभी 2-3 क्लास में जाते होंगे, राइट? तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि दोनों तीनों में नंबर 1 लिया, एग्जैक्टली, बट थोड़ा एक्सप्लोर करो तो कुछ पता तो चले कि व्हाट यू लाइक, राइट? मुझे भाई 35 साल लग गए पता करने में कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है. और कभी कभी ऐसा लगता है आई थिंक मोनोटोनस है, राइट? द अमाउंट ऑफ टाइम्स यू सी किड्स दैट आर लाइक फॉर एग्जांपल इन अ टाइक्वांडो क्लास, और यू ऑलवेज सी दैट वन किड जो वो कराटे और जो भी है उसके अंदर ये कर रहा है ये बच्चा, लेकिन उसका मन यहाँ पे नहीं है, वो बस कर रहा है. लाइक एंड मे बी आई एम नॉट सेइंग दे आर फोर्स्ड, वो बात नहीं है वहां पे, लेकिन इट्स लाइक डिड यू चूज टू बी हियर, और डिड यू कैन योर पेरेंट्स ने बताया कि हाँ ये करो, एंड यू लाइक ओके आई गेस आई एम, मेरे को ये क्लास ही है. मतलब वो हिस्ट्री क्लास में गए, ज्योग्राफी क्लास में गए, और अभी टाइक्वांडो क्लास है या कराटे क्लास है. बस वैसे टाइप का बस एक क्लास है. यू जस्ट गो थ्रू द मोशंस, और आपका वो खुद का पैशन और वो जो फोकस जो है ना, कि यू वांट दैट हंगर कि मुझे खुद करना है, राइट? एंड आई थिंक व्हाट ऑनेस्टली यही सबसे बड़ी चैलेंज है कि हाउ डू यू बैलेंस दैट. क्योंकि आई माई सेल्फ डोंट हैव द आंसर. क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ओके बैलेंस नहीं किया, राइट? तो हम सबको पता है क्या करेंगे बच्चे, सोशल मीडिया, यूट्यूब, टैबलेट्स, फोन्स, डिवाइसेस, कुछ ना कुछ टीवी पे कुछ देखते रहेंगे. सो वी आर स्केयर्ड ऑफ दैट. तो इस हिसाब से बोल रहे क्लास में डालो ये लोग सबको, लेकिन फिर क्लास में जाते हैं तो फिर लगता है कि देयर इज लाइक ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज, राइट? कि ये गए सॉकर क्लास में, मतलब नहीं है. हाँ सॉकर क्लास में गए, वो कोच ने बताया वो किया, उसके बाद
the amount of times I've done this, and it's my own son. I mean, and it's not just mine. I've seen the other kids as well. कि okay, ये soccer class में you're going to this class. I have yet to see like a true, inner passion for what you are doing in a class. Like हम लोग क्रिकेट खेलते थे, right? Now cricket is obvious कि वो socialize भी था और दूसरा कुछ options नहीं थे. But ये आज की जो life है उसमें इतने options है बच्चों के पास कि you can be like, okay, do you want to play basketball? Do you want to play cricket? Do you want to play soccer? लेकिन उसके बाद वो अकेले खुद कुछ नहीं करेंगे उसके लिए. बस वो क्लास में गए, उसके बाद वापस घर पे आए, फिर उसको बताया, oh yeah, what did you learn? Oh yeah, I did really well, mom. Okay. Did you want to go practice in the backyard या अपने नीचे बच्चों के साथ खेलना है? नहीं, वो क्लास हो गया ना, बस अभी नहीं करना है. तो आई थिंक कभी कभी ऐसा लगता है ये डिफीट्स द पर्पस. करने के लिए कर रहे हैं. हाँ, बट और आई थिंक उनको खुद को भी लाइक हमको क्या है कि वो स्पार्क होगा. सब पेरेंट्स को क्या होता है, मुझे ये क्लास में डालने थे स्विमिंग में, मेरा बेटा स्विमिंग सीख लेगा, उसके बाद उसको खुद को स्पार्क होगा और फिर वो स्विम टीम में जाएगा, फिर वो स्कूल की टीम में होगा. लेकिन आधे टाइम वो स्पार्क होता ही नहीं है फिर. लेकिन हम लोग बंद नहीं करते वो क्लास. Right? We keep it up because now we are like, okay, if I shut this off, is my son going to get left behind? Am I a bad parent? कि उसको वैसे पसंद है जाना क्लास में, लेकिन वो स्पार्क नहीं हो रहा है कि वो खुद उसको लेके आगे परस्यू करे. एंड आई थिंक वी कीप वेटिंग फॉर दैट, लेकिन कभी आता ही नहीं है. कभी एटलीस्ट सो फार फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग, आई एम नॉट सीइंग एनी स्पार्क. पर कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि इतना जो दौड़ भाग मची हुई है, जाना कहाँ है? जाना कहाँ चाहते हो भाई? Ask the fundamental question, right? कहाँ जाना है जो इतनी दौड़ लगी हुई है तुम्हारे पास जिंदगी जीने का भी? क्योंकि कई बार यू हैव टू स्टॉप एंड आस्क योरसेल्फ कि यार जिंदगी जीने के लिए भी है ना यार. ये तो बस काम करना, गोइंग थ्रू द मोशंस, कुछ ऐसा करना कि यार मिस हो चीज़ें, कि पैशन हो चीज़ कि नहीं यार ये तो करना है, किसी के बिना बोले करना है. तो पर हाँ, नहीं समझ आ रहा कि जाना कहाँ है. मेरे को खुद को नहीं पता कई बार मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ जो इतना पर वो स्ट्रगल है ना. आई मीन लाइक हम लोग यहाँ पे यूएस में है या इवन इंडिया में, राइट? यू टॉक टू पीपल दैट आर सक्सेसफुल एंड आई थिंक, और ये सोशल मीडिया की लाइफ है. दो सेकंड आप बैठो, आप कुछ आराम से रिलैक्स कर रहे हो, वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको दिखा देगा कि अरे आप ये नहीं कर रहे, ये 10 चीज आपको करनी चाहिए ये वीक, टू गेट टू इम्प्रूव योर हेल्थ, टू बी मोर रिच एंड सक्सेसफुल, टू हैव अ मोर सोशल better social life. मतलब everything just makes you feel like you are inadequate, that sitting around and just chilling and not having that peace time, right? और at least peace मिलेगा भी ना तो वो भी planned होना चाहिए. मतलब आपने ऐसे ही I still remember distinctly one of the best things I remember growing up was Sunday दोपहर को 3 बजे से लेके 6 बजे तक टीवी पे कोई एजेंडा नहीं है, बिकॉज it's usually too hot outside, everybody's busy or something, right? तो कुछ नहीं है. तो 3 बजे से लेकर 6 बजे कुछ करने को नहीं है. आप बैठो, टीवी देखो, या यू प्ले विथ योर बैट और व्हाटएवर, क्रिकेट या कुछ भी आपको शौक है वो करो, राइट? अभी लगता है कि वेयर इज दिस टाइम गोइंग ऑन द वीकेंड? मतलब सब कुछ स्केड्यूल हो गया, इधर किसी को मिलने का है आपको, वो टाइम ही कहाँ पे? एंड इट्स नॉट बिकॉज आई एम अ ग्रोन अप, आई एम सेइंग इवन किड्स नाउअडेज आई हैव येट टू सी कि कहाँ पे उनको बस just nothing is in my brain right now. I have no agenda, I have nothing to do, and I have this window of time every week जहाँ पे कुछ करना है. ऐसा खाली लगेगा ना तो what हम करते हैं, लाइक ओ ये स्लॉट है, किसी के घर पे चले जाते हैं, ओ किसी की बर्थडे पार्टी है, ओ यहाँ पे ये घूमने चले जाते हैं, ओ लेट्स गो डू सम शॉपिंग, ओ तेरे को ये क्लास में था, लेट्स डू समथिंग रिलेटेड टू दैट. मतलब वी ट्राई टू जस्ट फिल ऑल दिस टाइम, और फिर लगता है कि अरे यार लाइफ थोड़ी एम्प्टी है. इट्स लाइक इट्स अ कंप्लीट पैराडॉक्स. पर वही प्रॉब्लम नहीं है कि लाइक सब कुछ स्केड्यूल्ड हो रहा है, तभी रोबोट नहीं बन जा रहे हैं. मजा इसमें नहीं आ रहा. मजा किस में आता है कि अभी आपका मूड है, चलो चाय बनाते हैं और नीचे जाके पी ली, और मैं आपको बोलूंगा कि अगले फ्राइडे में 9 बजे आऊंगा और हम चाय बनाते हैं. अब उसमें फर्क समझो आप, मजा किस में है? दैट्स ट्रू. वो स्पॉन्टेनियस जो है वो वैसे ही रहेगा ना. आई मीन वो तो है, बट आई डोंट नो. आई थिंक लाइक सो लेट मी आस्क यू दिस, राइट? डू यू थिंक society in general is better off with the old model that maybe we grew up with, कि हाँ आप maybe आपके पास the world had not advanced as much, right? क्योंकि let's be honest, ये सब the people that are doing all of these things यही लोग हैं जो आगे जाके they are able to maximize their productivity, और उस हिसाब से मतलब वो practical answer है. I know it's not what we are saying here, लेकिन वो practical is true कि आप you look at people that are CEOs and running companies,
वो लोग नेचुरली ही ऐसे होते हैं कि दे आर एबल टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ टाइम दे हैव इन अ गिवन डे. दे वेक अप एट 5 a.m. most of them, and then they will have this cut off at night, और फिर they repeat themselves, और because of that उनकी productivity होती है. engineers जो भी, जिसको भी आप ले लो, जो लोग world को change कर रहे हैं in some form or fashion, तो उस हिसाब से would you still say that you know what, I was okay with less technology, less advancements in medical, healthcare, all of the things that we take for granted today, right? Versus वो जो शांति थी 40 years ago, 50 years ago. Like, would you take that versus what we have now? I would, in hindsight, yes. और हाँ, जवाब कहीं बीच में छुपा हुआ है. इन क्रिकेटिंग टर्म्स इफ आई टॉक अबाउट, पहले टेस्ट मैच था, है ना? हाँ. फिर आया ओडीआई, अब आ गया है T20. और T20 में भी एक सफ़र रहा है, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, कि पहले 160 170 एक एंकर का रोल हुआ करता था. Yep. बीच में आया अभिषेक शर्मा वाला टाइम, 200 मार देने, 250 मार देने, 300 मार देने, कुट देने अगले प्लेयर, मतलब बॉलर्स को चीखें निकाल देनी, है ना? बट फिर आया वर्ल्ड कप. आप चेक करो, मैं आई थिंक अबाउट दिस अलॉट. सब जमीन पे थोड़ा वापस आ चुके हैं, क्योंकि 3-0 पे अभिषेक आउट हुआ, फिर क्लिक नहीं हो रहा. फिर क्रिकेट के मुझे सबसे सुकून इस चीज़ का मिला है कि अगेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बेसिक्स ऑफ क्रिकेट. Yes. कि भाई छक्के मारना 90 मीटर, 100 मीटर, 80 मीटर, सब बॉल बाहर भेज देना, वो ही सिर्फ क्रिकेट नहीं है. तुमको सिंगल डबल भी लेना आना चाहिए, और टेक्निकली सॉलिड होना भी बहुत ज़रूरी है, इवन इन T20. तो अभिषेक शर्मा, ही वॉज आउट ऑफ शेप, कंप्लीटली आउट ऑफ बैलेंस. अभी वो जो 50 प्लस मारा, उसमें आप देखोगे तो ही वेंट बैक टू बेसिक्स. Yep. तो बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते. तो हाँ, एडवांसमेंट, फॉर्मेट बदले हैं तो थोड़ा बहुत बदलाव तो आएगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि कुछ वैल्यूज, कुछ बेसिक्स जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए. बराबर है. या आई थिंक, और ये स्ट्रगल है ना, आई थिंक इट्स बीन देयर फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? आपको खुद को डिसाइड करना है आपके लिए क्या सक्सेस है, और कितना आपको, कहाँ पे आपको स्टॉप करना है. बट आई थिंक द प्रॉब्लम इज ना कि, and we love blaming social media, but what is social media? Social media is just the voice of all of us. Let's be honest, right? And it amplifies based on what we seek out. Fundamentally, that is the algorithm that is unique across TikTok ले लो, Instagram ले लो, कुछ भी ले लो आप, Facebook, Twitter, जो भी है. आप जो सीख करोगे वही आपको मिलेगा. आप जिसको रिस्पॉन्ड करोगे वही आपको मिलेगा. तो if you keep responding to things that, oh, this guy just bought a new car, he bought a new house, oh, he just came first in his school in his swimming class, और अपने बच्चे को दिखाएंगे, look, this guy did so well. I mean, you are inherently adding to that madness, right? तो उस हिसाब से I think हमको खुद को ही slow down करना है. And I think it's about phasing. कभी-कभी everybody needs, like if life is a marathon, right? You need to have that small window जहाँ पे आप sprint कर रहे हो, your head down, focused on trying to achieve one thing. लेकिन उसके बाद you do want to look up and look at all the beauty around you in nature. That's the whole point of running a marathon, is to absorb, sort of the fresh air outside and enjoy the scenery while you're at it, right? सिर्फ भागने के लिए नहीं भाग रहे. हाँ यार, तो वही point है. But I think वो balance खुद को करना है. I myself have not found that perfect balance, quite frankly. कभी-कभी ऐसा लगता है कि what is the point of all of this? Like, आपके पास घर आ गया, ओके, ये आ गया, वो आ गया, फैमिली है, बच्चे हैं, everybody successful, सब लोग happy है, right? Now what? तो we try to fill these voids in life with more achievement, right? कि okay, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये सीखना है, अभी मेरा, it's like if my calendar is not fully packed, I'm a loser. I think this is what the fundamental message of social media is nowadays, right? वो होते ना, I wake up at 3 a.m. so I can get 3 more hours than the next best guy, and I've got them one up, and I'm gonna, like, सबको ये super athlete बनना है, लेकिन फिर सब लोग crash भी हो जाते हैं. Then they do drugs and stuff. फिर therapy में, सबको therapy में जाना है. Therapy में जाने के बाद then everybody comes back to the same realization कि हाँ नहीं, थोड़ा बैलेंस अच्छा था, थोड़ा स्लो डाउन करना अच्छा है. You should look around and enjoy nature while you're at it on a walk. किसी भागने के लिए नहीं भाग रहे. जिंदगी जीना भी बहुत जरूरी है भाई. But it is a struggle for sure. And I think दूसरी बात लगा, हम लोग काफ़ी we talk about US, इंडिया का contrast, right? US में यहाँ पे तो absolutely we see this, that you will have maybe 1 or 2 generations जो बहुत ही successful है, right? उनके businesses होते हैं या highly educated होते हैं.
And then all of a sudden, for no reason, the third, fourth, fifth generation में you see this sort of downward trajectory, right? वरना तो you would always have this notion that once you get rich, once you get successful, everybody just keeps getting successful. That's not the case. वो dip आता ही है और ये cyclical जो है, right? It's like a natural cycle of life. हाँ. तो we see that a lot more here. और उस हिसाब से I think if you, as a general rule of thumb, you look at like Eastern philosophy versus Western, right? West में ये लोग recently, like at least in the last 200 years of human history, यहाँ पे success मतलब prosperity ज़्यादा है, at least in the last 200 years. तो उस हिसाब से you hear these ideas of enjoy your life a bit more, right? Like movies like ये वो क्या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और सब movies में people go abroad to a foreign country in Europe and everybody's talking about, you know, relax and enjoy your life. तो I think वो message अभी थोड़ा absorb हो रहा है, even like within the Indian community, which tends to be very similar to a lot of East Asian philosophies, right? Get after life, everything else is second. पहले success लो, उसके बाद जो करना है वो करो. तो I think वो balance अभी धीरे धीरे आ रहा है. But again, it's still a struggle. I mean, it's a struggle for all of us. आपने मूवीज की बात की, मेरे को बहुत ही एक अच्छी मूवी याद आई, 3 Idiots. उसमें जो फरहान कुरैशी था है ना भाई, वो अब डिपेंड्स आप किस एज में वो मूवी देखते हो. इस एज में जब मैं फरहान कुरैशी को देखता हूँ तो यार ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन कि, और उसको भी रियलाइज होते होते टाइम लगा भाई. वो मतलब वो IIT तो काइंड ऑफ बोल सकते हो, नाम बदल दिया था, बट काइंड ऑफ लाइक बहुत इलीट इंस्टीट्यूट था है ना. उसमें एडमिशन मिला, उसने इंजीनियरिंग भी की, बट उसको मज़ा ही नहीं आ रहा. उसको बोले मैं कम कमाऊंगा चलेगा, बट मेरे को जो पसंद है वो मैं करना चाहता हूँ. तो I mean, it makes sense. Very brave I mean, look, person. it worked for him. हाँ. Again, right? I will say कि I do enjoy living in a centrally air-conditioned house with my smartphone and my tablets and my devices, or you know, I mean, I do enjoy the luxuries of life. So it'd be foolish of me to say that oh नहीं ये सब नहीं चाहिए, right? ये नहीं मिलेगा आपको. You know, people are living longer than they've ever lived. Now, some might argue that are they really happy? I'm not going to answer that. It's to each according to their own, right? Happiness, I don't think can be measured with some index. पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा ना कि you would rather do it being paid less than what you're doing now. वो तो I mean we are all, I mean would I, you know, we all have फरहान कुरैशी स्टोरी है. हाँ वो तो सबका है, लेकिन would I actually make that choice if it was possible? Probably not. क्योंकि वो choices तो हर रोज आती है, right? Every day you wake up, you make a choice. Do I want to work in this job that is demanding so much of me, or make slightly less money but maybe go find a job that is a bit more relaxed? Every person already has made their choice. और ये भी एक क्या बोलते हैं लग्जरी है कि जो हम ये सोच पा रहे हैं वही है ना कि अच्छा मैं जो मुझे पसंद आ रहा है वो कर पा रहा हूँ कि नहीं. भाई दुनिया की 90% पॉपुलेशन के पास ये चॉइस ही नहीं है, और ये टाइम ही नहीं है उनके पास सोचने का. ये भी एक प्रिविलेज है कि ये सब भी हम बैठ के इधर मस्त कमरे में सोच पा रहे हैं ना. तो और वो ट्रेड है. हाँ, मैं तो एक्सचेंज बोलता हूँ, राइट? लाइक मैंने स्टार्ट क्या किया कि एक टाइप की गरीबी है ये, राइट? सो वी ट्रेडेड हैविंग लेस मनी, सो वी गॉट द मनी पार्ट, और उसके सामने टाइम की गरीबी ले ली हमने एक्सचेंज में. वही है, इट्स अ कंप्लीट ट्रेड ऑफ. कुछ तो ट्रेड करना ही पड़ेगा. दोनों एक साथ नहीं मिल सकता आपको. वो आपको दोनों को मतलब वो है ना, यू हैव टू गेट इट. आपको कितना पास में चाहिए, राइट? और वो इधर इज इट राइट इन द मिडल को आपको. आई थिंक राइट इन द मिडल इज प्रोबेबली व्हाट मे बी आवर पेरेंट्स हैड, कि आप मे बी 5 साल में एक बार जा रहे हो वेकेशन पे, राइट? आपके घर में बेसिक चीज है, आप खाना खा रहे हो, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास लग्जरीज नहीं है. आपके पास गाड़ी नहीं है, सेंट्रल हीटिंग एयर नहीं है, गर्म ठंडा पानी ऑटोमेटिकली नहीं आता. जो भी एवरी कंट्री हैज देयर ओन लाइक डेफिनेशन, राइट? तो हमारे पेरेंट्स को they were probably closer to that good balance, right? Only one person is working, right? I mean, like think about it. जब से 2 income household का concept आ गया है anywhere in the world, everything has now become where you have to have 2 people working practically. It is impractical for most people to survive without that, right? Now, some people might argue maybe that is the problem. It is the problem. Maybe that is the sort of the genesis of where all of this mess started. कि सबको जॉब करनी है, सबको बिजनेस करना है, राइट? सबको कुछ ना कुछ पैसे कमाते रहने हैं, और उस हिसाब से वी आर नाउ इन दिस रैट रेस टू नो एंड, एंड नाउ नोबडी इज हैप्पी, राइट? सम पीपल माइट आर्ग्यू दे आर हैप्पी बिकॉज दे माइट से वेल you might not get all the medical advancements and all the technology advancements and all of the pleasures of life that you guys take for granted कि हर साल 2 वैकेशन कर रहे लोग,
हमारे पेरेंट्स 10 साल में एक वेकेशन करेंगे, वो भी 5 दिन के लिए, एंड दे विल रिमेंबर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, और राइट? क्या। तो यहाँ आज की तारीख में 3 4 6 महीने पहले गए वो भी भूल चुके हैं भाई, हाँ, वही इतना है। दिमाग में स्ट्रेस है, इन एंड आउट, याद ही नहीं होता अच्छा इधर भी गए थे 6 महीने पहले। पर हाँ, मेरा एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे है कि आप अगर कंपेयर करेंगे प्रीवियस जनरेशंस और आज का, है ना, तो मनी रिसोर्सेज सब 10 गुना है, राइट? तो आपको कैन यू जनरलाइज कि भाई 3 जनरेशन पहले सक्सेस था ही नहीं? नहीं, आई थिंक सक्सेस तो है, राइट? सबको खुद का डेफिनेशन है हाँ, सक्सेस वही। का। वी तो नो दिस वो नाउ। ऐसे तो फेलियर्स थे, ऐसा तो है नहीं वो लोग जो जिनके पास एसी नहीं था, गाड़ी नहीं थी, घर पक्का मकान नहीं था, वो फेलियर्स तो नहीं बोल सकते ना उनको। बिल्कुल नहीं, आई मीन आई डोंट थिंक द फेलियर्स, आई मीन, और लेकिन ये चीज आई थिंक कॉमन है, राइट? वी लाइक टू जज हिस्ट्री फ्रॉम टुडेज vantage point, राइट? इट्स अ कॉमन थीम वेदर वी टॉक अबाउट अदर सोशल इश्यूज, आप रेसिज्म की बात कर लो या फेमिनिज्म की बात कर लो या कोई भी है, यू कैन नॉट जज थिंग्स फ्रॉम टुडेज vantage point इन द पास्ट। वो टाइम के vantage point से देखना पड़ता है। तो उस टाइम पे या पीपल, इफ यू कुड फीड योर फैमिली, हाँ keep them at least alive till the age of 65, that was success. हाँ। For the vast majority of the world, for the longest time in human history, that was basically the definition of success. पर आज की जनरेशन तो ऐसे बात करेगी जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं था, आता ही नहीं था, दे वर नॉट वेरी स्मार्ट, इसलिए वो Well, it depends on सब what you're जीते talking थे। about, right? I mean, you could argue, yeah, they were not very intelligent, but were they नहीं, wise? कैसे? They're different. Like, for example, हाँ I think intelligence is knowing what is, but for me, wisdom is knowing what could be. ओके मतलब उस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैं अपने सन को बताता हूँ, राइट? आई एम लाइक, डूड, डोंट टेक दैट ग्लास विद दैट वाटर while you are on your hoverboard. तो बोलता है, what's wrong? I know how to ride it, right? Nothing's gonna happen. And I know what could happen. He just knows what he knows. ओके तो उस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल, ही इज थिंकिंग अबाउट, आई नो हाउ टू राइड द hoverboard, आई नो हाउ टू होल्ड द ग्लास, दैट्स इट, बोथ थिंग्स आई नो, राइट? मेरे हिसाब से मुझे पता है कि तू चला रहा है, कोई बीच में आ गया, तूने कुछ टच कर लिया, तेरा ध्यान इधर चला गया, बिकॉज आई हैव बीन देयर, राइट? तो उस हिसाब, वैसी बात है। तो उस हिसाब बड़े से बड़े इन्वेंशंस उस जनरेशन में इस जनरेशन से ज्यादा नहीं हुए थे पुरानी जनरेशंस में? आई डोंट नो, आई तो मीन, इंटेलिजेंट तो ऐसे नहीं बोल सकते कि कम थे वो लोग। I mean, I don't know that it's less. I'm not talking about capability. I'm talking about net output of society. Like, for example, last 50 साल में, you look at the state, how rapidly technology has advanced, right? How rapidly healthcare has advanced. Those are the two fundamental things that you define human productivity intelligence with. As a macro, मैं ऐसे बात, individual की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, right? एज ए सोसाइटी। हाँ, एज अ सोसाइटी। तो उस हिसाब से, आई मीन, आई थिंक वी वुड ऑल अग्री। लाइक, फॉर एग्जाम्पल, माई किड knows how to use a laptop at a much younger age than I did. पर वो कोई इंटेलिजेंस थोड़ी है वो। I mean, अब वो तो उससे बड़े हुए हैं तो आ गया उनको, अब उसमें इंटेलिजेंस क्या है? पर वही है ना, इट्स लाइक अ स्नोबॉल इफेक्ट कि आपके पास कंप्यूटर, मतलब मैं प्रॉब्ली, आई थिंक मे बी आई वाज 10 और मोर ओल्डर, राइट? आई वाज मोर देन दैट, सॉरी, older than that when I had the ability to learn it. So my net productivity, my net ability to understand more things and grasp and start using them and actually start adding back into the world is much less, right? तो मतलब मेरी capability तो same ही है. I mean, we haven't evolved from a mental capacity standpoint, लेकिन जो हमारी actual productivity है जिससे you would think about intelligence, right? तो वो angle से yeah, it is higher. लेकिन are we wiser? I don't think so. I think our because people, going back to your original point, because people had time to actually think about what they want to do, really channel their thoughts into kind of clear their mind of things. आज क्या है, पूरे दिमाग में ऐसा लगता है कि ये ना, वो रेलवे स्टेशन पे chaos चलता है ना, वो मच्छी मार्केट बोलते हैं ना, वैसा चलते रहता है। रिफ्लेक्ट करने का टाइम रिफ्लेक्ट करने का टाइम नहीं है, बस कि मैंने कल जो किया आज कर रहा हूँ और कल क्या करूँगा, वो कल किया वो सही था या नहीं था, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, आज मैं क्या अलग करूँ, वो भाई मैं परेशान हो जाता हूँ कई बार सोच के कि साला पिछले 2-3 साल से एक ही चीज़ करे जा रहा हूँ, सुबह उठ के रात को सोने से पहले पूरा हफ्ता वही सेम प्लान है, कुछ चेंज करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ चीज़ों पे। तो सोचने की गरीबी है, सोचने की मतलब भी टाइम ही गरीबी नहीं है है। सोचने के हाँ, लिए, time राइट? ही नहीं हाउ मेनी टाइम्स डू वी से, किसी का फोन आ जाता है, राइट, कि अरे यार तेरे को चलना है यहाँ पे, कुछ करते, वेदर इट्स यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप या कुछ एक्टिविटी करनी है या कुछ,
अरे यार इतना बिजी हो, सोचने का भी वक्त नहीं है मेरे पास कि तो मैं मतलब मैं तेरे को क्या है? जवाब कैसे दूं कि मैं रेडी हूं या नहीं हूं, मैंने सोचा ही नहीं। आई जस्ट बीन इन बैक टू बैक कॉल्स या मीटिंग्स, या बच्चे का कुछ चल रहा है या फैमिली में कुछ चल रहा है। मतलब it truly is the worst exchange I think in humankind that we've traded, you know, अरे हाँ नहीं गरीबी नहीं चाहिए, ये ले लो, सामने और हमको भाई ये दे दो। लाइक ग्रोइंग अप अनअनाउंस्ड विजिट्स वर कॉमन कि भाई कोई आपके घर पे, अच्छा मैं तो इधर नेबरहुड में आया था, उनके घर आया था तो बोला हाय बोल के चलो, हाँ दैट वाज कंप्लीटली नॉर्मल। अभी तो आपको मतलब पहले तो जा ही नहीं सकते, पहले फोन करोगे कहाँ है कब है, और 2-2 3-3 हफ्ते बस प्लान ही हो रहा है कि हाँ कब वही है। आए, स्केड्यूल बन रहा है, अच्छा तो किस टाइम आओगे ये बताओ, अच्छा इस टाइम तो अच्छा नहीं नहीं थोड़ा 1 घंटा इधर आ जाओ तो मैं लंच बना दूंगी, हाँ डिनर। भाई इतना यार मतलब क्या क्या मजा है उसका। इट्स ट्रू। मुझे तो नहीं मजा आता, आई मीन इट फील्स फेक। मतलब मैं भी इस सर्कस का हिस्सा हूं तो मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूं और एंजॉय करने का ट्राई कर रहा हूं, बट मुझे सब फेक लगता है भाई। That's true. व्हाट्स द पॉइंट? I do miss that. I हाँ honestly कि think that is probably the most practical example दोस्तों of के what we've और lost. रिश्तेदारों के बीच में भाई स्केड्यूलिंग कब से आ गई यार, मतलब दैट्स फेक। आई एम सॉरी दैट्स Yep. हार्श वर्ड, बट पूरा फेक लगता है मेरे को तो वो सब। Yeah, it is unfortunate, but या either way, with that, we'll wrap. Thanks again for watching. Again, हमारे पास कोई solution नहीं होते. बस That's ऐसे ही, that's हाँ। sort of the theme that you'll see is we like to get our thoughts out there. बिल्कुल। हम लोग के पास कोई ज्ञान पेलने नहीं आए यहाँ पे, हम लोग अपना ओपिनियन देंगे, उसमें मे बी आपको थोड़ा ज्ञान मिले तो मिले, वरना हाँ। we honestly don't have a solution for this. We both struggle with it. I'm sure most बस। people do, but I think it's an interesting thought for all of us to really define हमारा success क्या है, कितनी गरीबी ट्रेड ऑफ करनी है, राइट? हाँ। पैसे की गरीबी जाने दो और कितनी टाइम की गरीबी लो, वो बैलेंस बस सबको बराबर से अपना अपना करना है, और उस हिसाब से लिव योर लाइफ, एंजॉय, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you. थैंक यू, बाय।